हेलो गाइस, हमने लास्ट 2 लेक्चर से ग्राफिकल मेथड देखा था। आपको मैंने बताया था और 3 मेथड थे, कौन से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम लोग देखने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा ग्राफिकल मेथड में वो ग्राफ जब करना पड़ता था वो अच्छा खासा टायरिंग और टाइम कंज्यूमिंग था। अब हम लोग पेन पेज पे जो करने वाले हैं वो कंपेरेटिवली कम टायरिंग और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। एक्यूरेसी एग्जैक्टली वैसी रहेगी जो ग्राफ की थी। 100% आपका आंसर आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो अभी जो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे साथ लिख लीजिए, फिर मैं जब आपको समझाऊंगा पूरा तब आप प्लीज अच्छे से समझना, फिर अपने आप सॉल्व करना है। ठीक है सर, क्वेश्चन लिख दीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो जैसा ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है ना, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसा एग्जैक्टली आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड लिखा हुआ आ गया तो आपको एलिमिनेशन यूज करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ गया तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। आप कोई और मेथड से आंसर लाओगे, वो आंसर भले ही सही भी हो तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मेथड दिया हुआ है तो वही मेथड से करना पड़ता है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपने घर की खेती जिससे करना उससे करो। ठीक है, देखिए अपन इसके अलग अलग सब पार्ट्स करने वाले। सब पार्ट नंबर 1 पहले देख लेते हैं। वो क्या है, ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है तो आपको 2 इक्वेशन हमेशा देने ही वाला है। समझा आपको ये चीज? तो ये 2 दे दिया है। कभी भी इन दोनों इक्वेशन को नंबरिंग कर लेना चाहिए। जैसा मैं आंसर शुरू कर रहा हूँ मेरा, तो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है मेरा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने। ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। कभी भी मुझे आगे रेफर करने के लिए रहे तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में डालो, इक्वेशन नंबर 2 में डालो, ये सब कुछ चीजें बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से निकालो। ठीक है, अब अपने मेथड का नाम क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं मंत्र बता रहा हूं, इसको हिंदी में समझिए। हिंदी में मंत्र है, एक में से निकाल दूसरे में डाल। सर नहीं समझा? एक में से निकाल दूसरे में डाल। सर अभी भी नहीं समझा? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको एक इक्वेशन में से कुछ निकालना है, जो निकाला उसे दूसरी इक्वेशन में डालना है। थोड़ा समझा पर कुछ नहीं समझा? देखो आपको क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन, आप इक्वेशन नंबर 1 बोलो या फिर इक्वेशन नंबर 2 बोलो, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में से निकालना है। मान लो आपने 1 में से निकाला, ठीक है, तो उसको आपको 2 में डालना पड़ेगा। चलो सर ये तो समझ रहा है कुछ निकालना और डालना है, बट क्या निकालना है और क्या डालना है तो वो समझाता हूं। पहले अपन ये डिसाइड कर ले कहां से निकालना है। 1 से निकालना है, 2 से निकालना है। चलो 1 से निकाल लेते हैं। सर निकाल तो लेंगे पर निकालना क्या है? अब देखो आपका 2 ऑप्शन है, या तो आप x निकालो या y निकालो। काय में से निकालने वाले अपन लोग? 1 में से निकालने वाले। बट अब ये डिसाइड करो आपको x निकालना है कि y निकालना है। तो नहीं समझ आया कुछ? देखो टेंशन मत लो, अपन इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है मेरा? x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब यहां से या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। अब समझा? मतलब एक में से वैल्यू निकालो या तो x की या y की, और वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल दो। अब देखो अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत आपको क्लिक होना शुरू हो रहा है। मुझे पता है कुछ समझा इतना अच्छे से नहीं है, तो सॉल्व करूंगा तब आपको शब्द समझ में आएंगे। एक में से निकाल दूसरे में डाल का मतलब। चलो ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया भाई? हाँ चलिए, तो देखिए अब मैं आपको बहुत सारे तरीके से यही क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं। पहले मैं x की वैल्यू निकालता हूं 1 में से। देखो फ्रॉम 1 इधर उधर थोड़ा बहुत करूंगा मैं। देखो फ्रॉम 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मुझे पता है, फर्स्ट इक्वेशन है ये। तो उसके कारण x की वैल्यू क्या हो गई सर? 5 माइनस वाई हो चुकी है। सिंपल y को उधर ट्रांसपोज कर दिया ना, ये y जो था मेरा उसको इधर ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है सर, तो ये हो गया। इसको मैं अब इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ। देखो जो 1 से मैं निकाला उसको नया इक्वेशन दे दिया। इक्वेशन का नाम इसलिए देते हैं कि आगे मेरे को क्या कर रहा हूँ वो बताने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है सर, देखो 1 में से x की वैल्यू निकाल दिया है जो कि मेरी ये हो चुकी है। अब फर्स्ट में से निकाल दिया, अब कहां डालूंगा मैं? सेकंड में डालूंगा। परफेक्ट। तब देखो अब मैं सॉरी क्या हो गया भाई ये? अब मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में। मैं लिख दिया सब्स्टिट्यूट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन को सिर्फ ऐसा 3 और सर्कल बना दिया, सेकंड इक्वेशन को 2 और ये सर्कल बना दिया। पूरे EQUATION 3 ऐसा नहीं लिखना पड़ता है, सिंपल 3 और सर्कल बनाए, थर्ड इक्वेशन हो गया। सब्स्टिट्यूट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, मतलब थर्ड में जहां पे भी x की वैल्यू होगी उस जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 5 माइनस वाई। तो देखो मैं पहले अब मैं सेकंड इक्वेशन में जहां पे भी x की वैल्यू होगी वहां पे मैं क्या लिखूंगा? उस जगह पे 5 माइनस वाई।
अभी देखो मैं सिर्फ अभी के लिए एक बार के लिए सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मेरे को ये जो स्टेटमेंट है सब्सटीट्यूट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, इसका मतलब क्या था बताया था ना, ये जो x है उसी जगह पे क्या लिख दो 5 माइनस वाई, तो परफेक्ट। तो ये x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया x की वैल्यू जो कि है 5 माइनस वाई। ये हो गया, यहाँ तक समझा। चलो एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पूरा ये देखने वाले। देखो आप एक चीज़ को एक बार अच्छे से देख लोगे ना कि बचे हुए इसमें आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक आपको लगेगा सर बहुत लंबा बता रहे हो, बट एक बार समझो, सॉल्व करना फटफट हो जाता है। मैंने क्या बोला, एक में से निकालो दूसरे में डालो। अपन ने डिसाइड किया फर्स्ट इक्वेशन में से निकालेंगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हमें ये चीज़ पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होता है, तो विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होगी सर 5 माइनस वाई हो गई है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। फिर बोला मैं थर्ड इक्वेशन में जो है उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पे भी x दिखेगा उसी जगह मैं क्या डाल रहा हूँ 5 माइनस वाई। तो ये जो x था उसी जगह पे मैंने लिख दिया 5 माइनस वाई, ये माइनस साइन तो मेरी माइनस साइन ही रह गई, और y जो था वो अगेन मेरा y का y रह गया, माइनस माइनस ही रह गई, y रह गया इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो सर ये क्या बन जाएगा मेरा 5 माइनस वाई इक्वल टू 1, 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब 1 को इधर लाया, 2y को इधर ले गया, मैंने 1 को इधर लेके जा रहा हूँ, 2y को इधर ले जा रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है मेरा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, यानी 4 इक्वल टू 2y, मतलब 4/2 इक्वल टू वाई, ना y इक्वल टू 2 आ गया। देखो y की वैल्यू आ गई अपनी 2 आ गई। अब देखो कई बच्चे हो गए बोलेंगे सर इतना लंबा लंबा बच्चों से मन लिखना मुझको, डायरेक्टली बोलेंगे सर 1 इधर लाऊंगा 2y उधर ले जाऊंगा, डायरेक्ट हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2y, विच इम्प्लाइज ये नीचे ले जाऊंगा तो y इक्वल टू 2। अब बेटा ये सब चीज़ें कर सकते हो, मैं तो पहले से आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए था, वो कैलकुलेशन का कंफ्यूजन ना उससे मैंने पूरा दिखाया था। y इक्वल टू 2 आ गया आपका। अब देखो जैसे आपका एक वैल्यू आ गई ना, आपकी चांदी चांदी हो जाती है। अब आपकी घर की खेती है, आप इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू डालो और x निकाल लो, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू डालो और x निकाल लो, या फिर ये इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू डालो और x निकाल लो। आपको जिसमें डालना है उसमें डाल के निकाल सकते हो। देखो मैं थर्ड इक्वेशन में हमेशा डालता हूँ, ऐसे वाली इक्वेशन में, क्योंकि देखो क्या होगा यहाँ पे जैसे ही y की वैल्यू 2 डालूंगा मैं, x के लिए मुझे कोई ट्रांसपोजिशन नहीं करना पड़ रहा है, x की वैल्यू 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगी। तो वही चीज़ मैं नीचे लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग y की वैल्यू 2 इन थर्ड इक्वेशन, तो उससे क्या हो गया मेरा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई था। देखो थर्ड इक्वेशन कहता है x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस 2 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो मेरा फाइनल आंसर, देखो कभी फाइनल आंसर जरूर से लिखना, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। ये बड़ा फाइनल आंसर लिख दिया था, हाईलाइट जरूर कर देना, खत्म। अब चेक करना नहीं पड़ता है, मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 सही है या नहीं। ये देखो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 डालूंगा तो 3 प्लस 2 5 आ रहा है, हाँ सर। नीचे डाला 3 माइनस 2 1 आ रहा है, हाँ सर। देखो दोनों में सेटिस्फाई हो गया, काम खत्म, मैंने अपना ये आंसर सही है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। देखो वापस स्टार्ट करो समझाना। अपन ने क्या बात की थी, एक में से निकालो दूसरे में डालो। अपन ने क्या डिसाइड किया सर, फर्स्ट इक्वेशन में से निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, तो वो मैंने निकाल दी। और फिर किस में डाली, फर्स्ट में से निकाली है तो दूसरे सेकंड में डालना, फर्स्ट में आपस में डालना, जिसमें से निकाली उसमें नहीं डालते। फर्स्ट में से निकाली सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी। आप चाहते ना तो फर्स्ट में से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे और सेकंड में डाल सकते थे। अब यही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको ये मेथड से करना है ज़रूरी नहीं है, आपको जो जहाँ से निकालना है उससे निकाल सकते हो। अभी सिर्फ आपको ये दूसरा बता रहा हूँ कि देखो फर्स्ट में से अगर y की वैल्यू निकाल के सेकंड इसमें डाल दो तो भी आंसर सेम आता। तो देखो यही आंसर को मैं एक और बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरी दो इक्वेशंस क्या कहती है, आई थिंक x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी और एक थी x माइनस वाई इक्वल टू 1 थी। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। देखो फ्रॉम 1 मैं ये लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज y की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 5 माइनस x। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा। बेटा ये वापस से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सिर्फ दूसरे तरीके से, आंसर सेम ही आने वाला है। अब क्या बोलूंगा, फर्स्ट में से निकाल ली है तो सेकंड में डालो, तो लिख दूंगा मैं सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन की वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन की वैल्यू। तो सर x माइनस, देखो जो भी आप वैल्यू नहीं डालते हो ना उसको ब्रैकेट में डाला करो, यहाँ पे समझेंगे क्यों। यहाँ पे आपने शायद ऊपर बहुत अच्छे से अप्रिशिएट नहीं किया होगा जब मैंने ये ब्रैकेट में डाला था x की वैल्यू, नीचे आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करोगे। जो भी वैल्यू है उसको आप ब्रैकेट में डालो। सर क्या है y की वैल्यू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो ये देखो ब्रैकेट खोला तो 5x माइनस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो ये 2x इज इक्वल टू -5 उधर गया तो 1 + 5 6 हो गया, x इक्वल टू 3 आ गया। देखो आपका पहले भी 3 आया था। अब देखो जो मैं आपको ब्रैकेट बोल रहा था ना, अगर मान लो कोई बच्चा ब्रैकेट नहीं डालता, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता, वो ऐसे लिखता x माइनस वाई के लिए 5 - x इज इक्वल टू 1, तो सर +x - x कर गया, से -5 इक्वल टू 1 बोल रहा है। ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहा है सर ये? एग्जैक्टली, इसलिए अनाप शनाप बातें ना हो इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया करो। देखो यहाँ पे आपने ब्रैकेट में डाला तो ये जो माइनस साइन थी उसके कारण इसकी +5 -5 बन गया और -x +x बन गया, साइन अपोजिट हो गई थी, समझा? इसलिए देखो ब्रैकेट्स को प्लीज आप अच्छे से हमेशा डाला करिए। ब्रैकेट्स आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं बेटा, ब्रैकेट्स आपको हमेशा गलती से बचाएंगे। तो चलो x की वैल्यू आ गई है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई तो या तो यहाँ डालूँ या यहाँ डालूँ या यहाँ डालूँ और y की वैल्यू निकाल दूँ। बट मैंने स्मार्टली बताया था कहाँ डालना, अपन डाल देते हैं सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन। उससे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5 - 3 विच इम्प्लाइज y इक्वल टू 2। फिर मैंने अपने फाइनल आंसर लिख दिया। देखो यहाँ पे भी x की कितनी 3 और y की वैल्यू 2 आई है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, एग्जैक्ट सेम आंसर आया। अब देखो, अब वापस से मैं यही क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा सर क्या पागलपना कर रहे हो, नहीं बेटा एक बार देख लो, अपने दिल को शांति दिला दो। वापस से यही क्वेश्चन को मैं सेकेंड इक्वेशन में सब निकालूंगा। मैं x की वैल्यू को एक काम तो सेकेंड में से निकालता हूँ और फर्स्ट में डालूंगा, ठीक है ना? अब इसको एक और कलर के पेन से कर लेते हैं, मान लो अब लिया ग्रीन। तो देखो x + y इक्वल टू 5 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x - y इक्वल टू 1 हमारी सेकेंड इक्वेशन है। पहले दो इसमें अपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाले थे, दो सोल्यूशन थे। थर्ड सोल्यूशन में मैं सेकेंड इससे निकालूंगा। देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमें पता है x - y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 + y हो जाएगा मेरा, इसको 3 बोल दिया मैंने। फिर वही सब्सटीट्यूटिंग 3 इन, अब बेटा 2 में नहीं करोगे सब्सटीट्यूट, आप करोगे 1 में। देखो आपने 2 से निकाला है ना, तो आप काय में डालोगे, आप डालोगे 1 में। सब्सटीट्यूटिंग 3 इन 1, ये हो गया। तब देखो वो क्या जाएगा अब x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 1 + y, तो ब्रैकेट में लिख दिया। तब +y इज इक्वल टू 5, तब ब्रैकेट खोला तो 1 + y इक्वल टू 5, तो 2y इक्वल टू 4 हो गया, तो y अगेन इक्वल टू 2 आ रहा है। अब ये y इक्वल टू सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन है उसमें डालता हूँ इन थर्ड इक्वेशन, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। तो मेरे फाइनल आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, फिर से आ गया। देखो वही आंसर आ रहा है। तो बेसिकली अपन ने अभी क्या लिखा था पहले सोल्यूशन में, जो ब्लैक कलर से लिखा था आई थिंक मैंने, यस, इसमें भी हमने वही सब्स्टिट्यूशन मेथड ही किया है। फिर कैसे किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में से x निकाला था और सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था। जो सेकंड मैंने रेड कलर से लिखा है उसमें भी मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था, सिर्फ इस बार y निकाला था और सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था। ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका है। तीसरा तरीका क्या था, ग्रीन पेन से मैंने सेकेंड इक्वेशन में से x निकाला है और फर्स्ट इक्वेशन में डाला है। एक ही तरीका बचा है आखिरी, कौन सा सर, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो और फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। ठीक है सर, अब वो वाला भी कर लेते हैं। अपना एक और कलर का पेन है ब्लू, सर x + y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या पता है, x - y इक्वल टू 1 है। अब आप बोलोगे सर ये x को इधर भेज देते हैं। देखो अब गलती बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत कॉमन गलती है, वो लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 - x, ये हो गया गलत। बेटा y की खुद की साइन माइनस थी, वो साइन को मत भूलो, आपने y को ट्रांसपोज नहीं किया, तो ये आ गया -y इज इक्वल टू 1 - x। पर सर हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, तो माइनस उधर भेजा, -1 - x, तो y इक्वल टू -1 + x हो गया। समझे? अब देखो माइनस को उधर भेजूंगा, सब चीज़ों की साइन अपोजिट हो जाएगी, वो हो गया। तो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब वही सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड, नहीं सेकेंड से निकाले फर्स्ट में डालेंगे इन 1, तो क्या जाएगा x प्लस, अब y के लिए -1 + x इज इक्वल टू 5। आंसर एग्जैक्टली वही आने वाला जो पहला है अपने बेटा, तो टेंशन मत लीजिए आप लोग। इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन विच इम्प्लाइज y इक्वल टू -1 + 3 y इक्वल टू 2, तो फाइनल आंसर मेरा वही हो गया, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। अब देखो बेटा ये वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सब चीज़ें करके दिखाई है, वैसे आपको नेक्स्ट वाले में भी करके दिखाने वाला हूँ मैं जानबूझ के। आपको लग रहा होगा सर आप बेवजह टाइम कंज्यूम कर रहे हो हमारा, नहीं बेटा, सब लोगों का ना अप्रोच अलग अलग होता है। आप कौन से इसमें से निकालोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही दिखाना चाहता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन में आपको कई कैलकुलेशन गलतियाँ भी समझाऊंगा
इसलिए प्लीज अभी आपको चारों से नहीं करना है बेटा, आपको जो मेथड से करना है आप वो मेथड से कीजिए और प्लीज उसे अच्छे सॉल्व कीजिए। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं सिर्फ ब्लैक पे आपको आके पॉज करने का मौका दूंगा, अगर आपने ब्लैक इससे किया है तो उससे चेक कर लीजिएगा अगर गलती हो रही तो, फिर मैं नेक्स्ट वाले से, फिर नेक्स्ट वाले से, फिर नेक्स्ट वाले से। आपको चारों मेथड से नहीं करना है सॉल्व, आपको कोई भी एक ही मेथड से सॉल्व करना है। मैं चारों से इसलिए खोल के रखने वाला हूँ सो दैट आपने कौन से मेथड से किया है, आपकी क्या गलती हुई है, अगर हुई है तो आप चेक कर पाओ। ठीक है, तो फट से कर लेना पहले आप लोग क्वेश्चन पे। ये देखिए ये क्वेश्चन है मेरा, मैं हट जाता हूँ सॉरी, इस पे कर लीजिए पॉज और सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब जिन्होंने फर्स्ट मेथड वाले से किया है तो वो लोग इतना, मैं बताऊंगा कहाँ पे पॉज कर सकते हैं। हाँ, अब आप कर सकते हो पॉज और अपनी गलती ढूंढ सकते हो, उसे करेक्ट कर सकते हो। जिन्होंने फर्स्ट इक्वेशन में से y निकाला था वो यहां पे आके पॉज कर सकते हैं। जिन्होंने सेकेंड इक्वेशन में से x निकाला था वो यहां पे आके पॉज कर सकते हैं। और जिन्होंने सेकेंड इक्वेशन में से सॉरी जिन्होंने सेकेंड इक्वेशन में x निकाला था वो यहां पे करना था, सॉरी जिन्होंने सेकेंड इक्वेशन में से y निकाला होगा वो लोग यहां पे आके पॉज कर सकते हैं। चलिए आपको एक बेसिक आइडिया आना शुरू हुआ एलिमिनेशन का, यहां से निकालो वहां पे डालो, थोड़ा बहुत तो आया होगा। अपन और क्वेश्चंस कई सारे करने वाले, आप टेंशन मत लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी वाले पे। इसको भी मैं चारों मेथड से करके दिखाने वाला हूँ गाइस, प्लीज ट्रस्ट मी। मेरे को मजा नहीं आ रहा है आपको बहुत ज्यादा कर करके दिखाने में, मैं सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कई जगह पे कैलकुलेशन गलतियां क्या होती है, तो वो समझ में आएगी और दूसरा आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या निकालना बेटर रहता है, वो चीजें आपको समझ में आएगी। ऊपर वाले में तो एनालिसिस कर नहीं पाया, सब कुछ ईजी था। वैसे देखा जाए ना सिर्फ ये फोर्थ वाला मेथड थोड़ा सा फालतू का था मेरा, कहाँ गया ये वाला, कि पहले -y निकाला फिर y निकाला। फोर्थ वाला थोड़ा सा बोर्ड था, लंबा था, बचे तीनों नियरली इक्वल थे। अब देखो ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, इसमें आपको अनइक्वल चीजें दिखेगी। तो क्या है, तो पहले आप मेरे साथ लिख लीजिए क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, 2x + y = 8, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और सेक्शन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो सॉल्व करूँगा तब लिखूंगा। और सेकंड इक्वेशन 5x - 2y = 11। ठीक है, अब देखो पहले में से निकालो दूसरे में डालो, वाला कर रहा हूँ मैं। तो पहले में से x से निकालो तो हमेशा की तरह, ठीक है सर। अब देखो सोल्यूशन, पहले 2x + y = 8, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। 5x - 2y = 11, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से क्या निकालने वाला हूँ, x की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब देखो 2x = 8 - y, तो x = 8 - y द होल अपॉन 2 होता है। अब एक बहुत कॉमन गलती जो बहुत बच्चे करते हैं, 8th में 9th में भी करते हैं और 10th में आते भी कई बच्चे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लेंगे अभी। वो क्या करते हैं, ये 2 और 8 को काट के ऐसा 4 लिख देते हैं। बेटा ये नहीं कटता है सर, नहीं ना सर कटता है ना, बेटा नहीं वो ऐसे नहीं कटता है। आपको 8th में सिखाया जाता है कि फैक्टर ही फैक्टर से कटता है। अब मैं उसका मतलब एक बार समझाता हूँ। देखो अगर ये होता है ऐसा 8 - 2y/2, तो अभी भी ये 2 और 8 ऐसा नहीं कटता था। बट अगर मैं ऊपर फैक्टराइज करूं, देखो 2 कॉमन निकल रहा है तो 4 - y बच रहा है और ये अपॉन 2 बच रहा है। देखो अब ये एक 2 फैक्टर है और ये 2 एक फैक्टर है, तो ये और ये 2 कट जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये 2 एक फैक्टर है, हाँ, बट ये 8 एक फैक्टर नहीं है, इसलिए ये और ये ऐसा नहीं कटेगा। समझा क्या आपको कि क्या नहीं कटेगा और क्या कटेगा? तो बेटा ये देखिए, ये कभी भी ना आप ऐसा रैंडमली काट मत दीजिए इसको कि सर हमने ये 2 और 8 को काट दिया और इसको 4 लिख दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे x की वैल्यू क्या है, 8 - y द होल अपॉन 2। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन कर दिया। सर अब क्या, वही गाना, इसमें से थर्ड निकाल के उसको सेकंड में डाल दो, तो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2 वो क्या जाएगा 5। सर जो रहती है वैल्यू ब्रैकेट में डालते थे हम लोग, तो क्या 8 - y द होल अपॉन 2 - 2y = 11। तो ब्रैकेट खोला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, तो 40 - 5y द होल अपॉन 2 - 2y = 11। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा। बेटा आप सोचोगे ना कि 2 को यहाँ ले जाता हूँ, तो नहीं बेटा ऐसा 2 ले जा नहीं सकते। अगेन मैं समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में। मतलब आपका ऐसा है x/2 + 1 = 3, कुछ रैंडम लिखा है मैंने, ऐसा कुछ है। तो आपकी इच्छा होगी 2 को यहाँ ले जाना है, ऐसा नहीं ले जा सकते हो आप। डिनोमिनेटर का 2 तभी ले जा सकते हो जब वो पूरे के नीचे हो। अभी तो पूरे के नीचे था नहीं, सिर्फ x से नीचे था। तो पूरे के नीचे के लिए लाने के लिए क्या करूँ, कुछ नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x + 2 द होल बाई 2 = 3 रहेगा। फिर ये 2 यहाँ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, x + 2, 3 × 2 = 6, तो x = 4। तब ये होगा, समझा ये चीज़?
तो आप ये सिर्फ ऐसा डायरेक्टली 2 यहाँ पे लेके नहीं जा सकते हो, प्लीज ये ध्यान रखिए, ठीक है सर। वैसे आप चाहते तो ये +1 को यहाँ पे -1 जैसा ले जा सकते थे, वो इशू नहीं है कि सर तो ये x/2 इक्वल टू ये +1 वहां गया तो 3 - 1 यानी 2 हो गया, फिर x = 4, ये आप कर सकते थे। बट मैं अभी आपको क्या बताना चाहता था कि ये डिवाइडेड बाय 2 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला, जब तक कि पूरे इसमें डिवाइड ना हो तब तक आप वहाँ पे लेके नहीं जा सकते हो। तो वैसे ही सर यहाँ पे भी अभी जो ये डिनोमिनेटर वाला 2 है वो मैं यहाँ पे लेके नहीं जा सकता हूँ। फाइन, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैंने एलसीएम लिया, -4y द होल बाय 2 इक्वल टू 11। देखो 40 - 9y इज इक्वल टू 11 2 सा 22, इधर उधर किया तो देखो ये कितना हो गया। कुछ गलती तो नहीं की है मैंने, एक सेकंड रुक जाइए ना, कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या? नहीं, सही है, ठीक है। तो अगर 40 - 22 इक्वल टू 9y, तो 18 इक्वल टू 9y, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 2 आ गई है। अब देखो जैसे ही y की वैल्यू 2 आ गई, वो वैल्यू मैं थर्ड इक्वेशन में डाल दूंगा। सर सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन विच इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी? सर x की वैल्यू हो जा रही है 8 - 2/2, 8 माइनस y था ना, तो अब तो 2 हो गया, द होल अपॉन 2 यानी 6/2 मतलब 3 हो गया। देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 आ गई, ये वाली भी समझा है क्या हुआ है? श्योर। देखो एक और बताता हूँ मैं, अपन ने क्या किया वो तो समझ गया, एक में से निकालो दूसरे में डालो। फर्स्ट इक्वेशन में से निकाला, अभी मैंने x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू निकाला और क्या बताया तो 2 और 8 कटता नहीं है, वो जैसे निकाला यहाँ पर डाला, जैसे ही थर्ड सेकंड इक्वेशन में डाला, फिर मैंने क्या था पूरे का डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए तभी अपन ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये सब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है बेटा, 8th में जो पढ़ते हैं। होता है कंफ्यूजन, बहुत बच्चों को होता है, कोई डरो मत जिनको हो रहा है अभी, और जिनको आता है बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो लोगों को नहीं आ रहा है आप अभी भी कर सकते हो बेटा। मेरे कई पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट 9th में या 10th में पढ़ना है, उनको मैंने पढ़ाया, उनका बहुत अच्छे से हुआ। और अगर मान लो आपको कंफ्यूजन अभी भी है ना, नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप मुझसे एक वर्कशीट मंगाओ, वो 8th स्टैंडर्ड की जो वर्कशीट है, आप फटफट यानी आपको कुछ 2 घंटे लगेगा, उसमें सॉल्व कर लोगे ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई शर्माने की बात नहीं होती है बेटा, आप प्लीज़ कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी ट्रांसपोजिशन के इसमें इशूज़ होते तो। चलो वहाँ से निकाला y की वैल्यू, y2 जैसी है सब्स्टिट्यूट किया, x आ गया। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन में से निकाला था किसकी वैल्यू, x की। अब मैं आपको बचे 3 मेथड भी बेवजह करके दिखा रहा हूँ, बट प्लीज़ मेरे लिए कर लो। चलिए ठीक है सर, अब सेकेंड वाला करते हैं, वो इक्वेशन वापस से लिख लेता हूँ मैं। 2x + y इज इक्वल टू 8, 5x - 2y इक्वल टू 11। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। मैं मान लो फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो फ्रॉम 1 2x + y इक्वल टू 8 था, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8 - 2x हो गया। इसको थर्ड इक्वेशन बोला। अब देखो सब्सटीट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, तो वो क्या हो गया 5x - 2, ये वाले को ब्रैकेट में डाल दिया, 8 - 2x इज इक्वल टू 11 यानी 5x - 16। बेटा -2 इंटू -2x + 4x होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इक्वल टू 11, तो क्या 9x इज इक्वल टू -16 उधर भेजा है तो बन गया 27, तो x इक्वल टू 3। हो सकता है बच्चों को ये वाला ईजियर लग रहा हो, क्योंकि ये ईजियर था बेटा। देखो इसमें क्या हुआ, लकीली ना कुछ फ्रैक्शन फ्रुक्शन नहीं आया कि देखो वो जैसा यहाँ पे आया था ना आपका, देखो ये क्या x इज इक्वल टू 8 - y/2, फ्रैक्शन किसी को अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे देखो जो मैं सब्स्टिट्यूट करना था y की वैल्यू कितनी क्यूट आ गई, 8 - 2x। सब्स्टिट्यूट करना भी कितना ईजी हो गया, जैसे x की वैल्यू आ गई, अब वही सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन विच इम्प्लाइज व्हाट, y इज इक्वल टू 8 - 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3, तो वो हो गया y इज इक्वल टू 8 - 6 यानी 2 हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। बेटा वो पहले ये तो दोनों मेथड किया, जो ब्लैक में किया था और रेड में किया था, ऑब्वियसली इसमें से रेड वाला मेथड ईजियर है। कुछ भी नहीं, यहाँ से अपन ने किसकी वैल्यू निकाले, y की निकाले और सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अपन लोग सेकंड इक्वेशन में से निकालने वाले हैं और किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में कर लेंगे। तो करता हूँ ग्रीन पेन से मैं, इक्वेशन थी 2x + y इज इक्वल टू 8 और 5x - 2y इज इक्वल टू 11। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन में से निकालना लो, फ्रॉम 2 5x - 2y इक्वल टू 11 मुझे पता है। अब या तो x निकालू या y, पहले x निकाल लेता हूँ। सर 5x इज इक्वल टू 11 + 2y विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 11 + 2y/5। अरे सर ये वापस फ्रैक्शन आ गया, कोई बात नहीं, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना कर लो।
सर अब क्या है, इसको थर्ड बोला, थर्ड को अब सेकेंड में नहीं, थर्ड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करूंगा, तो सब्सटीट्यूट 3 in 1 विच इम्प्लाइज वॉट 2 एक्स वैल्यू ब्रैकेट में 11 प्लस 2y द होल बाय 5 प्लस y इज इक्वल टू 8। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, 22 प्लस 4y द होल बाय 5 प्लस y इज इक्वल टू 8। बताया था ये 5 यहाँ पे नहीं जाएगा ऐसे डायरेक्टली, पहले लेंगे अपन एलसीएम, तो बन जाएगा 22 प्लस 4y प्लस 5y द होल बाय 5 इज इक्वल टू 8। अब ये 5 को अगर यहाँ भेज दूंगा और यहाँ पे सॉल्व कर, 22 प्लस 9y इज इक्वल टू 40, तो 9y इज इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा 18 हो रहा है ये चीज़, 9y इज इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 2 हो गया। अब सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन क्या थी 11 प्लस 2y अपॉन 5, तो देखिए x इज इक्वल टू 11 प्लस 2 y यानी 2 था अपॉन 5, यानी 11 प्लस 4 अपॉन 5 यानी 15 बाय 5, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई और y की वैल्यू हमारी 2 थी। एग्जैक्टली वही है, आंसर वही है। बट अगेन देखो आपको नहीं लगता है ये रेड वाला कंपेरेटिवली कैलकुलेशन के लिए इजी था, नंबर ऑफ स्टेप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो ऊपर नीचे की बात, नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं गिनते, बट कैलकुलेशन वाइज ये कंपेरेटिवली इजी था इसके सामने। चलो वो लास्ट वाला भी अब कई तरह शगुन का जो बचा है अपना, सब बेवजह उसको भी छोड़ना। सब देख लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो फ्रॉम 2 मुझे ये चीज़ तो पता है 5x माइनस 2y इक्वल टू 11 होता है। फिर मैंने इधर किया तो माइनस 2y इक्वल टू 11 माइनस 5x, तो विच इम्प्लाइज 2y, यहाँ की पूरी साइन अपोजिट हो जाएगी, माइनस 11 प्लस 5x, तो y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5x द होल बाय 2। एक तो ये तरीका हो गया। कोई बच्चे लोग ना ये ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग चाहो तो, कि सर मैं ये 11 को इधर ला लेता हूँ और माइनस 2y को इधर ले जाता हूँ, आप वो चीज़ भी कर सकते हो। तो देखो इससे क्या हो जाएगा 5x माइनस 11 इक्वल्स टू 2y विच इम्प्लाइज 5x माइनस 11 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। कैलकुलेशन पे थोड़ा इजी हो गया, वो माइनस साइन भेजना वगैरह उसकी जगह पे आपको जो कंफर्टेबल आप कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं। सब्सटीट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो सर ये देखो 2x प्लस y की जगह क्या लिखना लो 5x माइनस 11 द होल बाय 2 इज इक्वल टू y, तो ये हो गया 2x प्लस 5x माइनस 11 द होल बाय 2 इक्वल्स टू y। तो ये 2 यहाँ पे नहीं भेज सकते, कई बार बता चुका हूँ, पहले लिया एलसीएम तो बन गया 4x प्लस 5x माइनस 11 द होल बाय 2, ये इक्वल टू y कहाँ से आ गया गाइस, सो सॉरी इक्वल टू y नहीं होता है, ये सॉरी ये इक्वल टू 8 चल रहा है, गलती से पता नहीं कौन से धुनताड़े मैंने y लिख दिया है, ये इक्वल टू 8 है गाइस, सो सॉरी, ठीक है ये इक्वल टू 8 है मेरा। तो सर ये हो गया 9x माइनस 11 इज इक्वल टू 16, माइनस 11 उधर गया तो 9x इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 बाई 3, 27 बाई 9 है 3 हो गया। अब सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन, तो सर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी उससे 5x माइनस 11 बाई 2 यानी 5x माइनस 11 अपॉन 2 यानी 15 माइनस 11 अपॉन 2, 4 बाई 2 मतलब 2 ही हो गया। तो सर अब आ गया मेरा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। अब देखो आपने नोटिस किया क्या, अपन ने जो सोल्यूशन नंबर 1 किया था जिसमें फ्रैक्शन आया था अपना, ये भी देखो आंसर सब में सेम है, मेहनत ज़्यादा लगी थी हमें। ये सेकंड वाले में देखो कितना कंपैरेटिवली इजी कैलकुलेशन हुआ था, जहां पे आपको फ्रैक्शन जैसा नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए ये वाला इसमें कंपैरेटिवली इजियर वे से हो गया अपना। थर्ड वाले में फिर से फ्रैक्शन आया था, थर्ड वाले में फिर से मेहनत लगी थी, फोर्थ वाले में भी फ्रैक्शन आया था, फोर्थ वाले में मेहनत लगी थी। इसलिए कोशिश करके अगर आपका स्कोप हो तो आप ऐसा वाला सब्स्टिट्यूशन कीजिए जिसमें फ्रैक्शन ना है। मतलब क्या, देखिए जो क्वेश्चन है अपना, कहाँ है क्वेश्चन लिखा हुआ, ये यहाँ पे से अगर आप खुद देखोगे फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालना कितना डायरेक्ट है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, वही अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 8 माइनस वाई द होल अपॉन 2 आ रही है। नीचे वाले में भी देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोशिश करके ऐसे वाले को सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखिए जिससे आपको ईजी पड़े। करने के लिए आप कोई भी कर सकते हैं, आपके सब में से आंसर आने वाले। तो अगेन अब आप लोग क्या करोगे, पॉज करोगे, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपको जो मेथड से करना है आप वो मेथड से कीजिए। तब तक मैं चार्जिंग पे तो लगा ही लूँगा अपना, आपने देखा लो बैटरी आया था। आप लोग फट से इस चीज़ को पॉज करके
फटाफट क्या करोगे, सॉल्व करोगे कोई भी एक मेथड से जो आपको अच्छी लग रही है। मैं चारों मेथड पे आपके लिए पॉज करने ही वाला हूं बेटा। चलिए हो गया आप लोगों का सॉल्व। आई होप आपका आंसर मैच हुआ होगा। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड दिखा देता हूं बेटा, जिनका भी फर्स्ट मेथड से आंसर आया होगा। अगर आपने फर्स्ट मेथड अटेम्प्ट किया था और आपका आंसर नहीं मैच हुआ था तो प्लीज गाइस ये इतना पार्ट आप देख लीजिए। चलिए अब जिन लोगों ने फर्स्ट नहीं, अपने सेकंड मेथड जो मैंने आपको सजेस्ट किया था उससे किया है और आपका आंसर तब भी मैच नहीं हुआ है, तब ये देख लीजिए कहाँ गलती हुई है अपनी। थर्ड वाले यहां देख सकते हैं आप, और लास्ट मेथड वाले इसमें देख सकते हैं। चलिए अब आई होप आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिक्स जो है वो चीज़ें थोड़ी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुकी है। अब बेटा आप जो नेक्स्ट इसमें से करेंगे ना वो चारों मेथड से नहीं करूंगा, मैं कोई भी एक रैंडम मेथड से कर लूंगा, फिर आपको जो रैंडम मेथड से करना आप कर सकते हो। मान लीजिए आपका मेरा आंसर मिलता नहीं है, अगर आपने कोई और मेथड से किया है तो अगेन क्या करोगे आप, नंबर दिया हुआ है 8600001921, उस पर करोगे आप फट से मुझे व्हाट्सअप अपना मेथड से मेरे को शो कर दोगे, मैं आपको गलती कुछ है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए सी सब पार्ट लिख लीजिए मेरे साथ आप लोग। 2x + 3y = 7 और ये 3x - 2y = 5। जो मेथड करना है वो कर सकते हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं निकालने वाला हूँ फर्स्ट इक्वेशन से मे बी x की वैल्यू। देखो यहाँ पे कोई भी इससे निकालो इक्वल मेहनत है, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, सेकंड इक्वेशन में डालूंगा। देखो फ्रॉम 1 2x + 3y = 7 which implies 2x = 7 - 3y which implies x = 7 - 3y/2। कुछ बच्चे ना थोड़े फास्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे करते 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 वो लोग क्या करते हैं ना, वो एक ही स्टेप में ये लिख लेते हैं। चलो बता देता हूँ वो क्या कर लेते हैं, एक ही स्टेप में तो डायरेक्ट लिख लेते हैं which implies x = 7 - 3y/2। अभी मेरा सजेशन नहीं है कि आप ऐसा करो, थोड़ा टाइम तक आप लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 8 में किया था, इतना कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, वरना आप एक और स्टेप ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 3 बोला, अब सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन which implies what 3 × 7 - 3y/2 - 2y = 5। so खोला ब्रैकेट 21 - 9y/2 - 2y = 5 से एलसीएम उलसीएम लिया मैंने, तो 21 - 9y - 4y/2 = 5। फिर उससे हो गया 21 - 13y = 10। बेटा इधर उधर किया मैंने इस चीज़ का, देख लेते कुछ कैलकुलेशन गलती तो नहीं कर दिया मैंने, कि मुझसे बहुत होती है बेटा। देखो 2x + 3y = कितना दिया हुआ है हमें, 2x + 3y 7 दिया हुआ है और 3x - 2y = 5 दिया हुआ है, ठीक है। पहले सॉल्व किया, 2x + 3y = 7 लाया, इसको किया 7 - 3y/2, ये भी सही है। सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया -2y, ये भी सही दिख रहा है। 21 - 9y/2 - 2y, ये भी सही है, परफेक्ट, ठीक है। इधर उधर किया तो देखो 21 - 10 = 13y, मतलब 11 = 13y हो गया, तो विच इम्प्लाइज 11/13 = y हो गया। देखो बेटा हमेशा जरूरी नहीं है क्यूट वाला आंसर, अजीबोगरीब आंसर भी आ सकते हैं। 11/13 आ गया, घबराओ मत, आप अपना एक बार कैलकुलेशन आपको चेक करना है। सॉरी ये थर्ड कहाँ से लिख दिया, सॉरी, आपको अपना कैलकुलेशन चेक करना तो कर लीजिए, इसीलिए मैंने किया था। क्या हुआ, मुझे दिख गया था आंसर थोड़ा सा अजीब सा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन चेक किया था। आपको चाहिए तो एक बार कर सकते हैं आप लोग। देखो 2x + 3y = 7 था, तो उससे अपने x की वैल्यू थी 7 - 3y/2, ये सही है। सब्स्टिट्यूट किया तो 3x - 2y, x जगह पे 7 - 3y/2, वो भी सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ सही है। -2y, फिर एलसीएम लिया, वो भी सही है, 2 आ गया, वो 10 सही हो गया, -9 - 4 - 13 हुआ, सब कुछ सही है बेटा। अजीबोगरीब आंसर है, कुछ कर नहीं सकते, y की वैल्यू आ गई। सर अब क्या है, अब सब्स्टिट्यूटिंग y = 11/13 इन, सर कौन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में, इन थर्ड इक्वेशन विच इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो गई सर हमारी, x हो गई है सर 7 - 3y, 7 - 3y द होल अपॉन 2 थी ना, हाँ द होल अपॉन 2, तो इसको सॉल्व किया तो x = 7 - 33/13 द होल अपॉन 2, वो क्या हो जाएगा, ऊपर तो पहले मैं ये यहाँ पे एलसीएम लूंगा, सर 7 13 7 आई थिंक 91 होता है, 91 - 33,
अपॉन 13 द होल डिवाइड बाय 2। 91 माइनस 33 क्या, ये 11 का 3 गया 8, ये गया 8, 8 माइनस 3 5, 58 हो गया। तो ये हो गया 58, x इज इक्वल टू 58 अपॉन 13 द होल बाय 2। अब देखो आपको सैंडविच रूल अगर नहीं भी आता है तो देखो x इज इक्वल टू 58 बाई 13 डिवाइड बाई 2 हुआ, मतलब x इज इक्वल टू 58 बाई 13 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये कटा, ये हो गया 29। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई 29 बाई 13 और y की वैल्यू कितनी आई थी, आई थिंक 11 बाई 13 कुछ ना, 11 बाई 13 आ गई। ये मेरे x और y के आंसर आ गए। देखो बेटा बिल्कुल जरूरी नहीं है x और y के वैल्यू को 1 2 5 8 होल नंबर नेचुरल नंबर ऐसा है, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, घबराना थोड़ा भी नहीं है। अपन ने चेक जरूर कर लेना है समय। तो देखिए अपन ने x की वैल्यू y की वैल्यू चेक कर ली थी, अपन x के लिए चेक कर रहे थे, x की वैल्यू क्या थी y माइनस 7 माइनस 3y अपॉन 2, उसमें सब्स्टिट्यूट किया है मैंने, खोला है, ये सही खोला है, एलसीएम लिया मैंने, 13 आया डिनोमिनेटर, ठीक है ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर वाली की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आ गया 91 माइनस 33 अपॉन 13 जिसकी वैल्यू 58 बाई 13 तो होल बाई 2, सॉल्व किया तो 58 बाई 13 इंटू 1/2 कटा कटा 29 बाई 13 आ गया। तो x और y दोनों आ गया। कहीं देखो आपको जो मेथड से करना है आप वो मेथड से कर सकते हो, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर एग्जैक्टली सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस पहले तो ये पूरा स्क्रीन आपको दिख नहीं पा रहा है, तो मैं ये इतना करता हूँ कि अपन y तक के का y की वैल्यू निकाल रहे वाला, अगर पॉज करके कर रहे हो तो यहाँ पे पॉज करके यही मेथड से करो तो y की वैल्यू यहाँ पे 11 बाई 13 आ रही है, और नेक्स्ट ये x की वैल्यू भी मैंने निकाल के दी है आपको। चलिए हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही, सॉरी कहाँ आ गया मैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही एक और ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। अगेन कोई इशू वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सही है। x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 7 बाई 3, ये मेरी एक इक्वेशन है। दूसरी है x बाई 6 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 13 बाई 15। बेटा कभी भी आपको फ्रैक्शन में दिखेगा, स्टेप 1 क्या करनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1 आपको उससे एलसीएम लेके हटा देना चाहिए। सर मतलब नहीं समझा, मतलब डिनोमिनेटर वाले सब चीज़ों को हटा दो। सर कैसे, देखो मेरा देखो ये x बाई, ये देखो ये आंसर है x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 7 बाई 3 है। यहाँ पे LHS में मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम कितना हो रहा है सर 6 हो रहा है, तो 3x प्लस 2y द होल बाई 6 इज इक्वल टू 7 बाई 3 हो रहा है मेरा, ठीक है। अब ये 6 को मैं यहाँ पे ट्रांसपोज किया और ये तो क्या हो गया मेरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 बाई 3, ये इससे कटा 1 2 था, तो बेसिकली कितना हो गया मेरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 हो गया। इसको मैंने अब इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया है। अब वैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व कर रहा हूँ, अभी तो आपके लिए बाजू में ही कर लेता हूँ, वैसे नीचे करना चाहिए। तो x बाई 6 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 13 बाई 15, एलसीएम लिया तो 30 आ रहा है एलसीएम, तो 5x प्लस 6y अपॉन 30 13 बाई 15, तो सर 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 13 इंटू 30 बाई 15, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो बेसिकली 5x प्लस 6y इक्वल टू 26 हो गया। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। समझा ये चीज़ क्या हुई आपको। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें आप नया क्वेश्चन मान लो 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 और 5x प्लस 6y इक्वल टू 26, ये मेरा नया क्वेश्चन बन चुका है। अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करना जानते हो ना, अब एक काम करो पहले यहाँ तक के लाओ और इसको कोई भी या तो पहली इक्वेशन से x निकालो या y निकालो या दूसरी इक्वेशन से x निकालो y निकालो और नेक्स्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करो, उससे ट्राई कर लो आप फटाक से यहाँ पे तक के लाके, रुक जाइए इसे, यहाँ तक आप लाके प्लीज पॉज करके अच्छे से खुद से सॉल्व कर लीजिए इस चीज को। चलिए अब एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। क्या करना है, फर्स्ट वाले में से y की वैल्यू निकाल ले, पहले मैं फर्स्ट में से x निकाल लेते तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 था, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 14 माइनस 3x द होल बाई 2। बेटा याद है ना ये 2 और 14 ऐसा नहीं कटेगा, ध्यान रखिए प्लीज। इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल दिया। सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2, उससे क्या आ गया 5x प्लस 6, y की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 3x द होल बाई 2। अब देखो ये इज इक्वल टू क्या, पहले देखो 26, ये 2 और ये 6 कट जाएगा, क्यों कि फैक्टर से ना बेटा, देखो ऊपर में 6 एक फैक्टर है नीचे में 2 एक फैक्टर है, तो
तो वो दोनों कट जाएंगे सर। ठीक है सर, तो बेसिकली देखो विच इम्प्लाइज 5x प्लस 3 इंटू 14 होता है 42 माइनस 9x इज इक्वल टू 26। ये इधर उधर देखो पहले माइनस 4x इज इक्वल टू 26 माइनस 42 आई थिंक माइनस 16 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 16 अपन माइनस 4, यानी हो गई वो कितनी 4। अब सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन थर्ड इक्वेशन, तो उससे क्या आ गया y इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, यानी 14 माइनस 12 अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 2, यानी कि हो गया 1। सर आ गई सर, x की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू हो गई अपनी 1। आई होप आपको आंसर मैच हुआ है। देखो क्या किया क्वेश्चन में अपन लोगों ने, कुछ नहीं, जो पहले फ्रैक्शन वाले थे उसको अपन लोगों ने एलसीएम लेके इधर उधर भेज के कर लिया। अब जैसे ही हुआ उसके बाद में अपने जो नॉर्मल इक्वेशन में गए 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 और 5x प्लस 6y इक्वल टू 26, उनको नया क्वेश्चन मान के आप सॉल्व कर दिया, उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल के सॉल्व कर लिया, तो अपना आंसर आ गया। तो देखिए आपने यहाँ तक तो ला लिया था। अब आप फटाक से, जिन लोगों का आंसर मैच नहीं हुआ है, आप लोग ये वाले को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। हो गया यहाँ तक। अब गाइस मेरे ना दिमाग में एक और चीज़ आई थी, आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, मान लीजिए कुछ इक्वेशन आपकी ऐसी है ना, x/6 प्लस y/5 इज इक्वल टू, मान लो 1/60 है। मैं रैंडम बना रहा हूँ, सिर्फ इसको इक्वेशन को नॉर्मलाइज करना सिखा रहा हूँ। आप एलसीएम लिए होते हैं, वो क्या था 5x प्लस 6y अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/60 होता था आपका कुछ। फिर ये 30 उधर जाता, 5x प्लस 6y इक्वल टू 30/60, जो काटते 1/2 लिखते, तो बेसिकली 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 1/2 होता। बेटा देखो ये अभी भी फ्रैक्शन में, अगेन अब फ्रैक्शन से बचने के लिए आप क्या करोगे, जो राइट साइड का डिनोमिनेटर का 2 है, भाई जाना गायब होना इतना टाइम जो ले रहा है, हो गया। हाँ ये देखिए, ये जो अपना 2 जो है ना, उसको मैं यहाँ भेज दूंगा, मतलब क्या हो जाएगा वो चीज़, हो जाएगा 2 इंटू 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 1, 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 1। ये अब मेरी इक्वेशन बनेगी। देखो पूरे डिनोमिनेटर हट गए मेरे, जो भी फ्रैक्शन का सब कुछ हट गया। देखो पिछले बारी में क्या हुआ था ना, अपना पूरा का पूरा कट वहीं पे गया था, तो अपने को फ्रैक्शन का वापस से भेजने का इशू नहीं आया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो इशू आया था, भेज दिया, निकाल दिया, कोई बड़ी बात तो है नहीं अपने लिए। चलिए ठीक है सर, अब करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वैसे सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको एक स्टेप समझा दूंगा तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। ये आई थिंक कौन सा सब पार्ट है, डी सब पार्ट होगा शायद से, डी है ई है, आप देख लीजिएगा। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 0.3, और दूसरा हो गया 0.3x प्लस 1.2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.3। सर बाप रे, डेसिमल से डरना ही नहीं, फ्रैक्शन समझाना। मैं क्या करता था, डेसिमल को करता था फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो देखिए ये अपना 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 0.3 था। एक काम तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता आपके लिए, इसको प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। चल मारो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, सिंपल करना है। देखो पहला ये था, अब इसको मैंने क्या किया, सब डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, विच इम्प्लाइज 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 3/10। आप बोलोगे सर 2 और 10 कट रहा है, मैं बोलूँगा मत काटो, पहले से डिनोमिनेटर कॉमन हो रहा है, क्यों कर रहे हो। तो हो जाएगा 2x प्लस 3y द होल अपॉन 10 इज इक्वल टू 3/10। फिर 10 को वहाँ भेजूंगा मैं, तो 10 और 10 कट जाएगा, तो उसके यहीं पे काट दो सर 10 और 10। तो बेसिकली पहली इक्वेशन क्या होंगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 बन गई बेटा मेरी पहली इक्वेशन। ये मेरी हो गई इक्वेशन तो सही, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरी, उसके लिए कर रहा हूँ मैं 0.3x प्लस 1.2y प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0। सर ये हो जाएगा क्या, 3x/10 प्लस 12y/10 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। ये अपॉन 10 यहाँ पे जाएगा तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन में 3x प्लस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरी बन गई न्यू इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2 मेरी। अब वही इक्वेशन 1 से निकाल के 2 में डालो या 2 से निकाल के 1 में डालो, कोई डिफरेंस पड़ने नहीं वाला है। तो फट से इसको भी करके पॉज कर लो, सॉल्व। चलिए मैं फटाफट करके देता हूँ। मेरे को इक्वेशन 1 से निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कहीं से फायदा है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रहा हूँ। तो फ्रॉम 1 मुझे क्या पता है,
2x प्लस 3y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो रही है 3 माइनस 3y द होल बाई 2, ये थर्ड हो गई। अब सब्सटीट्यूटिंग 3 इन 2, जो कि 3 इंटू 3 माइनस 3y द होल बाई 2 प्लस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सर खोला इसे तो 9 माइनस 9y द होल बाई 2 प्लस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया 9 माइनस 9y प्लस 24y प्लस 6 द होल बाई 2 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर का 2 वहाँ पे जाने वाला है, यहाँ पे क्या सॉल्व है 15 माइनस 15y 15 प्लस 15y इज इक्वल टू 0 हो रहा है, विच इम्प्लाइज 15y इज इक्वल टू माइनस 15। तो y की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, y इक्वल टू माइनस 15 बाई 15 यानी हो रही है -1। अब सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू -1 इन थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी मेरी 3 माइनस 3y बाई 2, तो x इक्वल टू 3 माइनस 3, y के लिए -1 है द अपॉन 2, नेक्स्ट हो गया 3 माइनस 3 इंटू -1 हो गया प्लस 3 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 यानी हो गया 3, तो x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई -1। ये कैलकुलेशन तो आपको जम गया होगा बेटा सब्सटीट्यूशन का, ये इतना इशू वाला नहीं है। तो बेटा अब आप लोग ये तो कर चुके थे आप लोग, ये जिन लोगों का मैच नहीं हुआ है अगर बाय चांस, तो आप लोग ये वाले इसको फटाफट कर लेंगे पॉज करके सॉल्व। चलिए अब एक अजीबोगरीब क्वेश्चन में आते हैं, ये एनसीईआरटी का ही उठाया मैंने, तो वैसे सिंपल है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट क्या होता है 9th में कई बच्चों को ना इर्राशनल नंबर देख के इशू आता है, उन लोग बच्चों के लिए, पर इतना टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, आपकी कहाँ से इच्छा है आप मुझे बताओ, वहाँ से निकाल गया। मान लो अपन लोग इक्वेशन 1 से x निकालते हैं, मेजरली बच्चे वही करते हैं, तो देखिए फ्रॉम 1 अपने को क्या पता है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया √2x की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ √3y के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस ऑफ √3y अपॉन √2। आपको ये चीज़ याद है ना, √2 अपॉन √3 को मैं ऐसा √2/3 लिख सकता हूँ, नहीं लिखना है मत लिखो, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ याद है ना। अभी चलो नहीं लिखते, चलिए ठीक है सर, तो ये मेरा बन गया थर्ड। अब क्या कर रहा हूँ मैं, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा सर वो √3 x की वैल्यू क्या माइनस ऑफ √3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा। सर ऊपर देखो √3 इंटू माइनस √3, ये माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0 हो रहा है। सर एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, हाँ सर देखिए माइनस 3y माइनस देखो √2 इंटू √8 हो जाएगा √16y द होल अपॉन √2 इक्वल टू 0, ये √2 यहाँ पे जाएगा तो वो तो 0 ही बन जाएगा, और √16 की वैल्यू कितनी होती है पक्का परफेक्ट 4 होती है, तो √3y माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y की खुद की वैल्यू ही 0 आ गई है। अब देखो कई बच्चे गलती करते हैं, वो पता नहीं कि y की वैल्यू +7 लिख देंगे, वो -7 को यहाँ पे ट्रांसपोज करके +7 लिख देंगे। बेटा ये -7 प्लस वाई इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ था, वो -7 इंटू वाई लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पे डिवाइड होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा वो अपना विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 विच इज इटसेल्फ में 0। अब y की वैल्यू 0, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। सर इक्वेशन नंबर 3 में जब मैं सब्सटीट्यूट किया तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, x इक्वल टू -√3 इंटू 0 अपॉन √2, एनीथिंग इंटू 0 इज 0। तो देखो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी मेरी 0 आ गई, खत्म। बेटा इर्राशनल विराशनल से घबराना नहीं, सिंपल रहते हैं, टेंशन नहीं लेना। और अगर मान लो आप लोगों को ऑपरेशन और इर्राशनल चाहिए ना, इनको ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इस पार्ट में इशू है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। 9th का कोई वीडियो लेक्चर भेजूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, आप देखोगे फटाफट चमक जाएगा क्योंकि आपकी मेच्योरिटी बहुत बढ़ चुकी है। तो गाइस ये क्वेश्चन को कर लीजिए प्लीज पॉज, और करना है खुद से सॉल्व, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 खुद से लाना है बेटा। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप पहले तो खुद से उसके ऊपर हाथ पैर मारोगे और मुझे आंसर क्या ला सकता है मुझे ला के दिखाओगे।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। कुछ तो भी आएगा आंसर, एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करने की देखिए, ट्राई कीजिए। चलिए अब देखते हैं, कुछ absurd आंसर आ रहा होगा ना अगर आपका, तो आप सही कर रहे थे, बताता हूँ। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। क्या करना है, इक्वेशन 1 से x निकाल लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 मेरा क्या आ रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y द होल अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सब्सटीट्यूटिंग 3 इन 2 सेकेंड इक्वेशन में मैंने किया, ठीक है, 4 इंटू 5 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। तो ये 1 सा, ये 2 सा हो गया। सब देखो ये हो गया खुला, तो 10 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 10। सब माइनस 6y प्लस 6y कर गया 10 इक्वल टू 10। अबे ये क्या हो गया, सब्सटीट्यूट कहाँ करूँ, y की वैल्यू कहाँ है, देखो आया 10 इक्वल टू 10। 10 इक्वल टू 10 तो ट्रू ही है ना आपका, तो उससे मतलब क्या आया बेटा, एक्चुअल में ये जो इक्वेशन आपको दिया है ना मैंने, ये वाला, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला है। याद है अपने ग्राफ में एक बार ऐसा आया था, कुछ ग्राफ था, एक लाइन ऐसी बनी थी और दूसरी वाली भी उसी के ऊपर बन गई थी। ये वो वाला सिचुएशन है। आपको अभी भी देख के समझ में नहीं आने वाला है कि आपको ये वाला सिचुएशन आने वाला है, कुछ टाइम रुक जाइए, आप क्वेश्चन देखते से ही बता दोगे कि सर ये तो इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला है। तो कभी भी सेम नंबर इक्वल टू सेम नंबर आ जाए तो आप क्या लिख दोगे, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ अरे भाई स्पेलिंग का पेयर लिखे, इनफाइनाइट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस। आप ये ऐसा लिख दोगे। समझा आपको क्या हुआ ये चीज, पक्का। 5 इक्वल टू 5 आ गया तो ये लिखोगे, कभी 5 इक्वल टू 6 ऐसा कुछ आ गया ना, सही तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप लिख दोगे दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। मतलब पैरेलल लाइन वाला याद है आपको, वो वाला। तो वैसे ये क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ जो लास्ट है आज का, फिर आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। इसको एक बार खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। चलिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है वो, x इक्वल टू 5 माइनस 3y द होल अपॉन 2। इसको थर्ड बोला, सब्सटीट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, तो वो क्या होगा सर, 4 इंटू 5 माइनस 3y द होल बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ये 1 सा, ये 2 सा, तो 10 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 15। तो ये कटा 10 इक्वल टू 15। ये पॉसिबल है क्या 10 इक्वल टू 15 होना, 10 इक्वल टू 10 तो सही था, बट 10 इक्वल टू 15 होना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो खत्म हो गई बात। तो इसके नीचे क्या लिख दूंगा मैं, दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। क्या लिखूंगा, implies this equation has no solution। बेटा इनके बारे में बहुत प्यार से अपन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट में पढ़ने वाले हैं, कुछ आगे 3-4 लेक्चर्स आगे आने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कई अगर आपका ये आंसर ऐसा नहीं आया था तो प्लीज ला लीजिए और ये चीज़ लिख लीजिए पॉज करके। और इसके बाद में बेटा आपको बहुत सारा नहीं, आपको कुछ होमवर्क मिलने वाला है, प्लीज़ उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ रहा है तो आपका एलिमिनेशन जो नेक्स्ट है उसमें इजी होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी इजी होगा, प्लस जो आपके वर्डेड प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, बट आपको आने सबके सब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो पॉज, वैसे कर लो सॉल्व। चलिए थैंक यू गाइस।